नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 23 जून 2018 को मध्य प्रदेश में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने कभी भी निराशा की बात नहीं की है, हताशा की बात नहीं की है। हमने हर बार संकल्प करके अच्छा करने के लिए कदम उठाए और इसीलिए हम हमेशा एक आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। आप जैसे करोड़ों लोगों के इसी श्रम से, इसी आशीर्वाद की वजह से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सफलतापूर्वक जन सेवा करते करते एक के बाद एक जन कल्याण के फैसले लेते लेते 4 वर्ष की यात्रा पूर्ण की है। इतनी बड़ी संख्या में आपका आना इस बात की गवाही दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, उसकी नीतियों पर आपका कितना विश्वास है। जो लोग देश में भ्रम फैलाने में लगे हैं, झूठ फैलाने में लगे हैं, निराशा फैलाने में लगे हैं, वो जमीनी सच्चाई से किस तरह कट चुके हैं, आप इसकी साक्षात तस्वीर है। ये भी बहुत बड़ा संयोग है कि आज 23 जून देश के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। 23 जून के दिन कश्मीर में उनकी शंकास्पद मृत्यु हुई थी। आज के इस अवसर पर मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्य स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं और आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों और बहनों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे, कोई भी राष्ट्र सिर्फ अपनी ऊर्जा से ही सुरक्षित रह सकता है। उनका भरोसा था देश के साधनों पर, संसाधनों पर, देश के प्रतिभाशाली लोगों पर। स्वतंत्रता के बाद देश को हताशा से, निराशा से निकालने का उनका विजन आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रहा है। देश के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री के तौर पर उन्होंने देश की पहली औद्योगिक नीति बनाई। वे कहते थे, अगर सरकार देश के शिक्षण संस्थान और औद्योगिक संगठन मिलकर उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो देश बहुत जल्द ही आर्थिक तौर पर भी स्वतंत्र हो जाएगा। शिक्षा से जुड़े क्षेत्र के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, देश की परमाणु नीति को दिशा देने के लिए उन्होंने जो कार्य किया, जो विचार रखे, वो उस दौर की सोच से भी बहुत आगे के थे। देश के विकास में जन भागीदारी का महत्व समझते हुए उन्होंने जो रास्ते सुझाए वो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे कि शासन का पहला कर्तव्य धनहीन
ग्रहहीन जनता की सेवा और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का है। यही वजह है कि देश का उद्योग मंत्री बनने से पहले जब वो बंगाल के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो बहुत व्यापक स्तर पर उन्होंने भूमि सुधार का काम किया था। उनका मानना था कि शासन अंग्रेजों की तरह राज करने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकों के सपने पूरे करने के लिए होना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को दिया। वो कहते थे कि सरकार को शुरुआती शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इसके लिए व्यापक सुविधाएं जुटानी चाहिए। युवाओं में छुपी प्रतिभा को निकालने के लिए उचित माहौल बना जाना चाहिए, ताकि हमारे युवा अपने गांव, अपने नगर की सेवा करने के लिए समर्थ बन सके। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन विद्या, वित्त और विकास, विद्या, वित्त और विकास, इन तीन मूलभूत चिंतन से जुड़ी धाराओं का संगम था। ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि एक परिवार का महिमा मंडन करने के लिए देश के अनेक सपूतों को और उनके योगदान को जानबूझ करके छोटा कर दिया गया, भुला देने का भरपूर प्रयास किए गए। साथियों, आज केंद्र हो या फिर देश के किसी भी राज्य में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विजन से अलग नहीं है। चाहे युवाओं के लिए स्किल इंडिया मिशन हो, स्टार्टअप योजना हो, स्वरोजगार के लिए बिना बैंक गारंटी कर्ज देने की सुविधा देने वाली मुद्रा योजना हो, या फिर मेक इन इंडिया हो, इनमें आपको डॉक्टर मुखर्जी के विचारों की झलक मिलेगी। आपका ये राजगढ़ जिला भी अब इसी विजन के साथ पिछड़े होने की अपनी पहचान को छोड़ने जा रहा है। सरकार ने इसे आकांक्षी जिलों या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर विकसित करने का फैसला लिया है। आपके जिले में अब स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, पोषण, जल संरक्षण, कृषि जैसे विषयों पर और तेजी से काम किया जाएगा। इन जिलों के गांवों में अब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जरूरी सुविधाओं को पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। सरकार अब ये सुनिश्चित कर रही है कि आने वाले समय में इन जिलों के हर गांव में सभी के पास उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन हो, सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली कनेक्शन हो, जन धन योजना के तहत सभी के पास बैंक खाते हो, सभी को सुरक्षा बीमा का कवच मिला हो, इंद्रधनुष योजना के तहत हर गर्भवती महिला और बच्चे का टीकाकरण हो। साथियों, ये कार्य पहले भी हो सकते थे। पहले की सरकारों को किसी ने रोका नहीं था, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि देश पर लंबे समय तक जिस दल ने शासन किया, उन्होंने
आप लोगों पर, आपकी मेहनत पर भरोसा नहीं किया। उसने कभी देश के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं किया। आप मुझे बताइए, पिछले 4 वर्षों में भारत सरकार ने कभी भी निराशा की बात कही है, हताशा की बात कही है? हम क्या करें, ये तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमने हर बार संकल्प करके अच्छा करने के लिए कदम उठाए, जी जान से प्रयास किया। और इसलिए भाइयों बहनों, हम हमेशा एक आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। साथियों, हमारी सरकार देश की आवश्यकताओं को समझते हुए, देश के संसाधनों पर भरोसा करते हुए देश को 21वीं सदी में नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है और प्रयत्नरत है। बीते 4 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा और बीते 13 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, किसानों को सशक्त करने का काम किया है। पिछले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश कृषि विकास दर सालाना औसतन 18% रही है, जो देश में सबसे अधिक है। देश में दलहन के कुल उत्पादन की बात हो, तिलहन के कुल उत्पादन की बात हो, चना या सोयाबीन, टमाटर, लहसुन के उत्पादन में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 रहा है। गेहूं उत्पादन और अरहर, सरसों, आंवला, धनिया, इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है और 1 नंबर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। शिवराज जी के शासन में मध्य प्रदेश ने विकास की नई गाथा लिखी है। आज यहां मोहनपुरा में सिंचाई परियोजना का लोकार्पण और 3 वाटर सप्लाई स्कीमों पर काम शुरू होना इस कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये परियोजना राजगढ़ी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की भी बड़ी परियोजनाओं में से एक है। साथियों, इस प्रोजेक्ट से 750 गांव के किसान भाई बहनों को सीधा लाभ होने वाला है। आने वाले दिनों में इन गांवों की 1.25 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर न सिर्फ सिंचाई की व्यवस्था होगी, लेकिन 400 गांवों में पीने के पानी की समस्या से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। और जब 400 गांवों में पीने के पानी की समस्या से मुक्ति मिलना, इसका मतलब यहां की लाखों माताओं बहनों का आशीर्वाद मिलना होता है। पानी की कठिनाई माताएं बहनें जितनी समझती हैं, शायद ही कोई और समझ सकता है। एक प्रकार से ये माताओं बहनों की उत्तम सेवा का काम हुआ है।